गोलघर पिछले 235 सालों से पटना की पहचान है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के भीतर सिर्फ 1,20,000 रुपए की लागत से तैयार कर दिया था। लेकिन बिहार सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी पिछले एक दशक से गोलघर की मरम्मत का काम नहीं करा सकी है। साल 2011 में गोलघर की ऊपरी हिस्से की दीवार में आई दरारों को भरने और जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। एएसआई के मुताबिक दीवारों की दरारों को तो भर लिया गया है, लेकिन सीढ़ियों की मरम्मत बाकी है। पटना सर्किल के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट एचआई नाइक ने कहा, सीढ़ियों का काम बाकी इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से उसके लिए दी जाने वाली राशि अब तक जारी नहीं की गई है। जबकि इसके उलट बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार कहते हैं, देरी एएसआई वालों की तरफ से हो रही है। हम उनसे पिछले 1.5 साल से खाता नंबर मांग रहे हैं ताकि राशि जारी की जा सके, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। अब जाकर जब हमारी ओर से इसे लेकर शिकायत की गई, तब उन्होंने अपने खाते की जानकारी दी। फंड रिलीज प्रक्रिया में है, बहुत जल्द हो जाएगा। गोलघर की दीवारों की दरारों को भरने का जो भी काम हुआ है, उससे बिहार का संबंधित विभाग संतुष्ट नहीं है। विभाग ने एएसआई को पत्र लिखकर अब तक के काम पर नाराजगी जताई है और टीम गठित कर मरम्मत कार्य की जांच करने को कहा है। आपको बता दें, गोलघर के बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पटना, एक खोया हुआ शहर के लेखक और इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, अंग्रेज तब नए नए भारत आए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अधिकार मिल गया था। लेकिन उन्हीं दिनों 1769 से लेकर 1773 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस अकाल में 1 करोड़ से अधिक जानें गई थी। भूख से जनता त्राहिमाम कर रही थी। कंपनी के लिए शासन करना चुनौती बन गया था। ऐसे में अनाज के संग्रह की जरूरत पड़ी। गोलघर पे लगे शिलापट में लिखा है, इसका निर्माण अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए 20 जनवरी 1784 को तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के आदेश पर हुआ था, जिससे उन्हें बंगाल प्रांत में एक विशाल अन्न भंडार बनाने को कहा था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन ग्रास्टिन ने बनाया था। अरुण सिंह कहते हैं, गोलघर को पटना में बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया होगा क्योंकि शहर गंगा से बिल्कुल सटा था। जल मार्ग से यहाँ पर अनाज की खेप आसानी से लाई जा सकती थी। साथ ही कंपनी के अफसरों के लिए ये क्षेत्र प्रभाव वाला था क्योंकि भारत में उनका प्रवेश इसी रास्ते से हुआ था।